नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के इकाई 6 अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इससे संबंधित जो बेसिक है उसको भी बताऊंगा। तो इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरे चैनल पर इससे पहले इकाई 5 तक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वीडियो ना देखे हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है माध्यिका किसे कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में माध्यिका और बहुलक से संबंधित ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ माध्यिका और बहुलक के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, माध्यिका किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, यदि आंकड़ों को यानी कि जो आंकड़े दिए रहते हैं, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए और व्यवस्थित करने के बाद उसमें देखते हैं कि जो पद बीच में आता है वही पद क्या होता है, माध्यिका होती है। यानी कि जो आंकड़े दिए रहते हैं उन आंकड़ों को चाहे आप आरोही क्रम में लिख लें और चाहे अवरोही क्रम में लिख लें, और उसके बाद आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद उसमें देखते हैं जो पद बीच में आता है वही क्या होता है, माध्यिका होता है। और मान लीजिए कि जो है संख्या अगर यानी कि पदों की जो संख्या है वो सम हो, तब क्या करते हैं, तब उसमें जो दो पद बीच में आते हैं उन दो पदों को जोड़ करके और उसका आधा कर लेते हैं, तो वो माध्यिका कहलाता है। और अगर जब विषम होता है यानी कि पदों की संख्या जो विषम होती है, तो विषम में तो जो है आधे पद इधर कर दीजिए आधे उधर और बीच में एक पद बच जाता है, तो वही जो है वो माध्यिका कहलाता है। तो इस प्रकार से माध्यिका निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माध्यिका के दो फार्मूले होते हैं, यानी कि एक जब पदों की संख्या सम हो तब उसका फार्मूला अलग होता है, और जब पदों की संख्या विषम हो तो उसका फार्मूला अलग होता है। तो दोनों फार्मूले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए और जान लीजिए। देखिए, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब कौन सा फार्मूला लगता है, यहाँ पर देख लीजिए। जब पदों की संख्या विषम हो, देखिए जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर क्या होता है, फार्मूला जान लीजिए। माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान। यानी कि इस फार्मूले से जो है जब पद दिए हों तो इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं जब पदों की संख्या विषम हो। और जब पदों की संख्या सम हो तो उसके लिए फार्मूला दूसरा लगता है, यानी कि फिर इस फार्मूले से आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब पदों की संख्या सम हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर क्या होता है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान, और प्लस होता है n/2 + 1वें पद का मान, और बटे 2 हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो तो। देखिए, एक बार फार्मूला फिर देख लीजिए। जब पदों की संख्या सम हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। ये फार्मूला लगा देंगे तो जब पदों की संख्या सम हो तब जो है माध्यिका निकल आएगी, और जब पदों की संख्या विषम हो तब ये फार्मूला लगाएंगे n+1/2वें पद का मान, ये फार्मूला लगाएंगे माध्यिका का। तो इस प्रकार से अभी इन्हीं फार्मूलों पर आधारित जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को माध्यिका और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, देखिए बहुलक से संबंधित। यहाँ पर देखिए 2, 2, 3, 2, 1 का बहुलक बताइए, यानी कि ये पद दिए हुए हैं और इनका हमको बहुलक बताना है। तो देखिए बहुलक इनका क्या हो जाएगा, बहुलक आप लोगों को पता होगा, पहले से भी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। तो देखिए जो पद सबसे अधिक बार आता है उसी को जो है बहुलक कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है बहुलक, और कुछ स्टूडेंट का इस टाइप के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, यानी कि जब वो कभी जो है पढ़ते ही नहीं है गणित, वो सोचते हैं कि हमको गणित आती ही नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ देख करके हमको तुरंत जो है हल करना रहता है। देखिए यहाँ पर देखें और तुरंत हल कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन सा जो पद है वो सबसे अधिक बार आया है, कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, यही उसका बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है इसमें सबसे अधिक बार आया है, यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है और बाकी पद 1 1 बार आए हैं, तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही देखें तुरंत हल हो जाते हैं, यानी कि बिना टाइम वेस्ट के तुरंत हल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग गणित को ये ना समझ करके बैठिए कि हमको गणित आती ही नहीं है, एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। और डीएलएड में देखिए गणित बहुत ही आसान आती है, बहुत कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, अगर आप लोग आर्ट साइड के हैं तब भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि बहुत हार्ड गणित नहीं पूछी जाती है। तो आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर करिए और जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, डीएलएड कर रहे हैं और शिक्षक से संबंधित आप डिग्री लिए हैं, यानी कि आप जो है टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग अब गणित से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि गणित टेट सुपर टेट में आगे पूछी जाएगी, तो आपको गणित पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आप गणित तैयार करते रहिए, क्योंकि आपको गणित ज़रूर अब करना पड़ेगा। अगर आप जो है इससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए टेट और सुपर टेट में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन जो है गणित के पूछे जाते हैं। और मान लीजिए आप बहुत हार्ड क्वेश्चन जो आए उनको भले ही ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। तो फिर देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पद दिए हुए हैं और पदों की बारंबारता दी हुई है और हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, देखिए अभी जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग माध्यिका पढ़े हो उसमें क्या रहता था कि एक पद एक ही बार दिया रहता था, तो वहाँ पर देखिए हमको संचयी बारंबारता नहीं निकालनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक पद, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है और इसकी बारंबारता 3 दी हुई, यानी कि जो 2 पद है वो 3 बार आया है। इसी प्रकार से जो 4 है वो 2 बार आया है, 6 है वो 2 बार आया है। इसी तरीके से देखिए जो है सभी पद जो है कई कई बार आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की माध्यिका हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम ये जानेंगे। और इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, और वैसे जो है सिर्फ बारंबारता से ही जो है माध्यिका निकल आती थी। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है संचयी बारंबारता इनकी निकाल लेंगे। तो देखिए ये पद दिए हुए हैं और ये पद की बारंबारता दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए संचयी बारंबारता जो है पहली संचयी बारंबारता में सिर्फ जो पद ये है वही ये भी आ जाता है, और उसके बाद फिर जो है क्या करते हैं कि फिर जो है जो पद ये रहता है वो इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि अगले स्टेप में क्या करते हैं इसमें जो है इसको जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 3 + 2 बराबर कितना हो जाता है 5। और फिर इसी प्रकार से इसमें फिर इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 5 + 2 बराबर हो जाता है 7। और इसी प्रकार से इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाता है 7 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 × 4 = 11। और इसी प्रकार से फिर अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो 11 + 3 बराबर हो जाएगा 11 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 14। और फिर 14 प्लस कर देंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। और फिर 15 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से जो है इसको करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि संचयी बारंबारता जो निकाली जाती है इससे हमारा फ़ायदा क्या है। यानी कि देखिए अगर हम चाहें तो बारंबारता से भी इसको हल कर सकते हैं, संचयी बारंबारता निकालना ज़रूरी नहीं है। लेकिन संचयी बारंबारता से फ़ायदा क्या है और हमको आसानी क्या होती है जिससे संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे हर पद कितनी बार आया है बारंबारता से सिर्फ हमको ये पता चल पाता है। जैसे यहाँ पर 8 कितनी बार आया है, 4 बार, 12 कितनी बार आया है, 1 बार, ये यहाँ से बारंबारता से पता चल जाता है। लेकिन अभी ये कहा जाए कि जो है 10 नंबर पे कौन सा पद पड़ेगा, तो देखिए ना यहाँ पर पदों से हमको पता चल पाएगा कि 10 नंबर पे कौन सा पद पड़ेगा और ना तो बारंबारता से पता चल पाएगा। लेकिन जब संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं तो उससे बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि 10 नंबर पर कौन सा पद पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है 10 नंबर पर कहा जाए तो यहाँ पर देखिए 11 दिया हुआ है यहाँ पर और 7 दिया है यहाँ पर, यानी कि 7 के बाद जो 4 पद हैं वो किस में पड़ेंगे, इसमें पड़ेंगे। यानी कि जो है 10 नंबर पे हमारा कौन सा पद होगा, 8। यानी कि जो है यहाँ पर देखिए 7 के बाद 8, 9, 10, 11, यानी कि 4 पद कौन से होंगे, ये 8 वाले होंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर पे हमारा 8 पड़ेगा, ये आसानी से पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कहा जाए कि 14 नंबर पे कौन सा पद पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर पे हमारा पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 14 तक के पद यहाँ पर हैं, यानी कि 14 नंबर पे हमारा पड़ेगा 10। और इसी प्रकार से 15 नंबर पे कौन सा पड़ेगा, तो 15 नंबर देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो 15 नंबर पर पड़ेगा हमारा 12। इसी प्रकार से कहा जाए 16 नंबर पर, तो देखिए 15 तो पड़ेगा इसमें, देखिए 15 पड़ेगा इसमें, यानी कि जो है 12 जो है 15 नंबर पर पड़ेगा। लेकिन जो है यहाँ पर कहा जाए 16 नंबर पर, तो 16 नंबर पर पड़ेगा 14। तो इस प्रकार से जो है संचयी बारंबारता से हमारा यही फ़ायदा होता है कि कोई भी पद जो है किस स्थान पर है ये संचयी बारंबारता से आसानी से पता चल जाता है, इसीलिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है। अब यहाँ पर हम पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता से पदों का योग पता चल जाता है। यहाँ पर अगर हम पदों का योग ना करें तब भी जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि पदों का योग 17 ही होगा, यानी कि संचयी बारंबारता जो यहाँ पर लास्ट वाली होती है वही पदों का योग होता है। लेकिन यहाँ पर पदों का योग ज्ञात कर लेना चाहिए, पदों का योग और यहाँ पर संचयी बारंबारता जो लास्ट वाली होती है वो मैच करनी चाहिए, जिससे हमारा क्लियर हो जाए कि हमने सही किया है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता निकल आएगी। अब जो है देखते हैं यहाँ पर कि माध्यिका कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि पदों की जो यहाँ पर देखिए पदों का जो योग है, यानी कि यहाँ पर बारंबारता का जो योग किए हैं वो क्या है, वो पदों का योग है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर पदों का जो योग किए हैं वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 17, यानी कि पदों की संख्या जो है वो 17 आ रही है। और 17 एक सम संख्या नहीं विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो है विषम संख्या वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम सीधे से माध्यिका का विषम संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 17, यानी कि पदों की जो संख्या आई है वो कितनी है, 17 आई है। तो यहाँ पर जो है माध्यिका का हम फार्मूला लगा देंगे विषम वाला। माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 पद का मान। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर कितना हो जाएगा, तो n की जगह पर हो जाएगा 17 + 1/2। तो यहाँ पर देखिए 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और बटे में 2 है तो यहाँ पर 18/2 हो जाएगा। और फिर 18 का 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18 होता है, यानी कि 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9वें पद का मान जो होगा वो क्या होगा, इसकी माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9वां पद जो है वो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है किसमें, देखिए 7 की जगह पर 6 पद है, यानी कि 6 पद जो है 7 की जगह पर आ रहा है। और यहाँ पर जो है 7 के बाद जो है 8 9 10 11 वो यहाँ पर देखिए
कौन सा पद आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि 7 के बाद 8, 9, 10 और 11 की जगह पर 8वां पद आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 9वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो 9वें स्थान पर देखिए 11, जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, उस लाइन में देखिए कौन सा पद पड़ रहा है, तो 8 पड़ रहा है यहाँ पर। तो यानी कि माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर 9वें पद का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका बराबर हम लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर 8। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप लोग और अच्छे समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पद और बारंबारता दी हुई होती है और हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद फिर जो है देखते हैं कि पदों का योग क्या है। पदों का योग अगर सम हो तो सम वाला फार्मूला लगाते हैं माध्यिका का, और विषम हो तो विषम वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है पदों का योग जो है एक विषम संख्या थी, तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि जो पद का मान आ रहा है उसको देखेंगे सबसे पहले कि कहाँ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9वें पद का मान जो है माध्यिका आ रहा है, तो 9वां पद देखेंगे यहाँ पर जो है किस पद के सामने संचयी बारंबारता इसकी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो है 9वें पद का मान यहाँ पर देखिए 11 में पड़ रहा है, यानी कि संचयी बारंबारता जिसकी 11 है, इस लाइन में 9वां पद पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे इस स्थान पर जो है 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन अभी किए हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर भी देखिए पद दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे और उसके बाद फिर उसकी माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पद दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है। अब इसकी हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जो बारंबारता पहली है यहाँ पर जो है पहले नंबर पर वही लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर इसमें जो है इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब इसमें फिर अगली वाली बारंबारता जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 7 + 4 यानी कि 7 × 4 11 हो जाएगा, और फिर इसमें जोड़ेंगे फिर अगली बारंबारता। तो यहाँ पर 11 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और फिर इसमें जोड़ेंगे अगली बारंबारता। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 + 3, तो ये हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता निकल आएगी। अब पदों का यानी कि यहाँ पर जो बारंबारता है इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 है, और 11 × 5 = 16 हो जाएगा, और 16 × 3 = 19 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली संचयी बारंबारता है वही यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता का योग 19 आ गया है, यानी कि ये पदों का योग है। पदों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर इससे पता चल जाता है बारंबारता के योग से। तो यहाँ पर देखिए पदों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो यहाँ पर 19 एक जो है विषम संख्या है, तो यहाँ पर माध्यिका का विषम संख्या वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है n बराबर लिख लेंगे, कितना आ रहा है, n बराबर आ रहा है 19। तो यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे और फार्मूला लगाएंगे विषम संख्या वाला। माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2 वें पद का मान, ये फार्मूला लगा देंगे 2वें पद का मान। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए n + 1/2 वें पद का मान, यानी कि n के जगह पर रखेंगे 19। तो यहाँ पर देखिए 19 + 1/2 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10वें पद का मान, यानी कि 20 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10वें पद का मान। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 10वां पद हमारा पड़ कहाँ पर रहा है। तो देखिए जो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 10 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 तो इस यानी कि 7 जो है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि 7 तक के पद जो है इस लाइन में पड़ेंगे,
और जो है उसके बाद 7 से बाद यानी कि 8 से लेकर के 11 तक के पद इस लाइन में पड़ेंगे। यानी कि जो 10वां पद है वो संचयी बारंबारता जिसकी 11 है इसमें पड़ेगा। यानी कि जो है 7 के बाद 8 से लेकर के 11 तक के पद जो हैं वो क्या है, उसके स्थान पर 6 रहेगा। यानी कि 6 हमारा कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। यहाँ पर देखिए बारंबारता इसकी दी हुई है और वो 6 जो है वो किस किस स्थान पर रहेगा, 8 के स्थान पर रहेगा, 9 के स्थान पर, 10 के स्थान पर और 11 के स्थान पर। तो यहाँ पर 10वें पद का मान जब हम देखेंगे तो 10वें पद का मान हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 8, 9, 10 और 11 के स्थान पर 6 ही रहेगा यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से जो है संचयी बारंबारता से आसानी से हम जान पाते हैं कि जो है कौन सा पद किस स्थान पर होगा। तो यहाँ पर देखिए 10वें स्थान पर 6वां पद होगा। तो यहाँ पर जो माध्यिका है वो माध्यिका क्या आ जाएगी, तो माध्यिका आ जाएगी 6। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यिका बराबर 6। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, यानी कि सिर्फ पद ही दिए हों और जो है इस प्रकार से सिंगल पद दिए हो, यानी कि एक पद एक ही बार आया हो। अभी जो ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं उसमें डबल तिबल बार या कई बार एक पद आया है तो उसकी संचयी बारंबारता निकालना जरूरी होता था, लेकिन यहाँ पर इसकी संचयी बारंबारता निकालना जरूरी नहीं है। इनमें जो है ऐसे पद गिन करके हम ऐसे में ही माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पद दिए हुए हैं और इनकी संचयी बारंबारता हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकी माध्यिका हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में इनको लिख लेंगे, आरोही क्रम। तो यहाँ पर देखिए इनको हम आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है, 7 है। फिर 7 के बाद 12 लिखेंगे, 12 से पहले देखिए 11 भी आ रहा है तो 11 लिख लेंगे और 11 के बाद फिर 12 और 12 के बाद फिर 14 आ जाएगा और 14 के बाद फिर देखिए 19 आ जाएगा और 19 के बाद फिर देख लेंगे 21 आ जाएगा और 21 के बाद फिर देखिए 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर पद गिन लेंगे, देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पद हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि पूरे पद लिखे जा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कुल 7 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है देखिए ये भी एक विषम संख्या, तो यहाँ पर भी जो है विषम संख्या वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम विषम संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे माध्यिका का। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है n बराबर 7 है तो 7 + 1/2 कर देंगे और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8/2 हो जाएगा, 8/2वें पद का मान। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 8 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि चौथे पद का मान, चौथे पद का मान। और फिर यहाँ पर देखिए चौथे पद का मान होगा क्या, वो यहाँ से देख लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चौथे पद का मान यानी कि 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो माध्यिका है वो क्या निकल आएगी, माध्यिका बराबर नीचे लिख लेंगे, माध्यिका बराबर जो चौथा पद है वही आ जाएगा, माध्यिका बराबर। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं
और फिर इनकी माध्यिका हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जूतों की नाप दी हुई है 4, 5, 6, 7, 8 और खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है 6, 5, 8, 15 और 6। और इसमें हमको क्या करना है कि इनकी माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो है क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जूतों की नाप दी हुई है वो देखिए यहाँ पर 4 जूतों की नाप दी हुई है और जो है खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर 6 दी हुई है, यानी कि ये पद जो है वो 6 बार आएगा, यानी कि इस नाप के जूते जो है 6 खिलाड़ियों के बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 जो है जूतों की नाप जो 5 है वो 5 जो है खिलाड़ियों की संख्या 5 आ रही है इसके नीचे, यानी कि इस नाप के 5 जूते बनने चाहिए, 5 जोड़ी जूते बनने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है खिलाड़ियों की संख्या दी हुई, यहाँ पर जूतों की नाप दी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो देखिए ये संचयी बारंबारता सारणी है, यहाँ पर जो है ऑलरेडी हम बना करके रखें, सिर्फ यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाद में यानी कि वीडियो बनाते टाइम अगर ये जो है सारणी बनाते तो फर्जी टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए हम पहले से बना के रखे हैं। यहाँ पर कैसे इसको करना है यहाँ पर सिर्फ बताएंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग इससे पहले क्वेश्चन में देख भी चुके हो कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जो पहली बारंबारता है उसको यहाँ पर जो है पहले नंबर पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अगली बारंबारता जो है उसको जोड़ते जाते हैं और संचयी बारंबारता निकलती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 11 लिखते हैं और 11 में फिर ये संचय जो है बारंबारता जोड़ते हैं तो 11, 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और फिर 19 को यहाँ पर लिखते हैं और अगली बारंबारता जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 दूना 30 और 30, 4, 34 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर 34 में देखिए जोड़ते हैं 6 तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता निकल आएगी। अब यहाँ पर हम इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6, 5, 11 हो जाएगा, 11, 8, 19 हो जाएगा और 19 और 15 कितना हो जाएगा, तो 19, 15, 34 हो जाएगा और 34 और 6, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 जो है इनका योग आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता है और जो बारंबारता का योग है ये दोनों बराबर हैं। तो यही आना भी चाहिए, यानी कि जो संचयी बारंबारता लास्ट वाली आती है वो पदों का योग ही होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों मैच करने चाहिए। अब यहाँ पर हम माध्यिका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो n है वो कितना आ रहा है, यानी कि पदों का योग कितना आ रहा है। तो पदों का योग यहाँ पर देखिए आ रहा है 40, यानी कि जो पदों का योग है, पदों की संख्या है वो 40 आ रही है, यानी कि जो एक सम संख्या है। यहाँ पर देखिए 40 आ रहा है, 40 एक क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो सम संख्या के लिए माध्यिका का कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखिए वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। माध्यिका बराबर सम संख्या वाला फार्मूला लगेगा n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान और प्लस हो जाएगा देखिए n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये जो है फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर n की जगह पर रखेंगे 40 बटे 2वें पद का मान और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान और बटे हो जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखें 40 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20वें पद का मान, 20वें पद का मान और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 40 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 40 और प्लस 2, यानी कि यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 40 प्लस 2 बटे
जो है 2 हो जाएगा, इसका होल बटे 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 42/2, और 42/2 जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, यानी कि 42 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, यानी कि 21वें पद का मान, 21वें पद का मान। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे और यहाँ पर बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 20वें पद का मान यहाँ से देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 तक के पद यहाँ पर ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ पर 19 तक के पद जो है इस लाइन में आएंगे, यानी कि 19 तक के पद यहाँ पर देखिए इस लाइन में आएंगे, यानी कि छठवां पद है जो 19 नंबर तक आ जाएगा। और उसके बाद फिर 19 के बाद जो 20 से 34 तक के पद हैं वो इस लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20वें पद का मान कहा गया, तो 20वां पद जो होगा वो क्या होगा, वो 7 होगा, यानी कि 19 से लेकर के और जो है 19 के बाद 20 से लेकर के और 34 तक के पद जो होंगे वो कौन से होंगे, 7 होंगे। तो यहाँ पर जो है 20वें पद का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 21वें पद का मान भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि इसी लाइन में वो भी पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 14/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो 7 आ जाएगा। तो देखिए 7 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुलक पूछा गया है। तो देखिए जो है ये पद दिए हुए हैं और इनको देख करके बताना है कि इनका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 जो है वो सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 0 हो जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0 इसका बहुलक हो ही नहीं सकता है, और इसी चक्कर में फिर गलत कर देते हैं। जबकि यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो इसको काउंट करना है कि ये भी एक पद है। तो यहाँ पर देखिए 0 ही सबसे अधिक बार आया है, तो यही इसका जो है बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए अच्छे से कि जो है 0 दिया हो तो जो है अगर सबसे अधिक बार दिया है तो उसको भी बहुलक लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इसमें भी बारंबारता ज्ञात करना है, यानी कि इस टाइप में अगर पद और बारंबारता दी हुई हो तब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि ऐसे सिंपली अगर पद दिए रहते हैं तब तो आप लोग आराम से कर लेते हैं कि बहुलक क्या होगा, लेकिन अगर इस तरह से दिया हो तो आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि कैसे इसको हल करें। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ भी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता का सीधा सा मतलब है कि कौन सा पद कितनी बार आया है, यही बारंबारता का मतलब होता है। यानी कि जैसे 21 ये एक पद है, यहाँ पर दिया हुआ है, पद के सामने लिखा हुआ है, तो यानी कि 21 जो है वो पद है, और बारंबारता का मतलब है 21 2 बार आया है, यानी कि कोई भी पद जितनी बार आता है वही उसकी बारंबारता है। तो यहाँ पर देखिए 21 जो है वो 2 बार आया है, 22 जो है वो 3 बार आया है, 23 जो है वो 5 बार आया है, 24 1 बार आया है, 25 2 बार आया है। तो इस प्रकार से पदों की बारंबारता यहाँ पर दी हुई है, तो सबसे अधिक जिस पद की बारंबारता हो वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता 5 जो है वो सबसे अधिक है आता है, इसका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बहुलक बराबर 23 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बारंबारता बंटन अगर दिया हो तो इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। देखिए ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर इन क्वेश्चन को ले लिए हैं, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको हल कराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए इनको एक बार बताना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुलक इनका बताना है। तो यहाँ पर जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है,
आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर देखिए 12 जो है वो सबसे अधिक बार आ रहा, अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक 12 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बारंबारता बंटन दिया हुआ है और इसी के आधार पर आप लोगों को बताना है कि जो इसका बहुलक है वो कितना होगा। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पद दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई। तो यहाँ पर देखिए 15 जो है वो 2 बार आया है, 16 जो है वो 4 बार आया, 17 जो है वो 7 बार आया, 18 जो है वो 5 बार आया, 19 जो है वो 3 बार आया। तो देखिए सबसे पहले कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, वही पद जो है वो क्या हो जाएगा, जो है वही पद बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 सबसे अधिक बारंबारता है, यानी कि यहाँ पर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुलक बराबर हो जाएगा 17, यानी कि 17 जो पद है वो सबसे अधिक बार आया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।